तो बच्चों हम लोग कल के क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। कल जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग छोड़े हुए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्योंकि कल आपको बताए थे कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप देखिएगा 15 कोट ए का मान है, आगे भी आपको साइन ए और सेक ए दिया जाएगा, तब हम लोग रेफरेंस एंगल को समझेंगे, है ना। और रेफरेंस एंगल को हम लोग कहाँ लिखते हैं ये लोग कल ही बताए थे। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कल ही के जैसा क्वेश्चन है, जैसा हम लोग कल देखे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं एक फिगर के माध्यम से। ए बोला गया है तो रेफरेंस एंगल हम इसी को ए मानेंगे इस ट्राइंगल में, ठीक है। और ये हमारा बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। रेफरेंस एंगल ए मानने का मतलब ये है कि इसका जो सम्मुख भुजा या अपोजिट भुजा बोल सकते हैं BC, यही लंब होगा। बात समझ में आ रहा है। और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अगर ए हम इसको मानते, यहाँ पे ए लिखते, ABC लिखते, तो ये रेफरेंस एंगल होता, तब लंब ये हो जाता और आधार ये होता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ ए लिखे हैं और बाकी के जो क्वेश्चन में है साइन ए और सेक ए, हर जगह पे क्या है रेफरेंस एंगल ए को बना रहा है, इसीलिए हम इसी को ए लिख लिए हैं। ठीक है, ताकि ये मेरा रेफरेंस एंगल होगा तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। 90 का अपोजिट वाला यानी सम्मुख भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। ये रेफरेंस एंगल का अपोजिट वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक। हमसे सवाल में क्या पूछा है? 15 कोट ए। क्या पूछा है जी? 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। अगर ये इनटू में है, ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पे इनटू में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? यानी 8/15। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं कि एल ए एल के ए, ये बताए थे ना लाल का वाला, है ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यानी कहने का मतलब है कि कॉट थीटा बराबर हमें बोला जा रहा है आधार बट्टा लंब। क्या बोला जाता है? तो ऊपर वाला जो भाग है ये मेरा आधार है, क्या है, और नीचे वाला भाग क्या है? लंब है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आधार बट्टा लंब, तो आधार हमारे पास कितना है? 8। कुछ भी नहीं लिखा गया है, आपको अल्फ़ाबेट लगा दीजिए। मान लेते हैं हमने आज के लगाया, कल ए लगाए थे। और लंब हमारे पास कितना है? 15। उसमें भी आप कोई अल्फ़ाबेट जोड़ दीजिए, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग कर्ण आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग भी करते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है? AC है, तो हम डायरेक्ट आज लिखने वाले हैं AC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कौन है हमारे पास? BC। कौन है? BC। BC के जगह पे वैल्यू दिया गया है 15K का होल स्क्वायर प्लस आधार के जगह में दिया गया है AB। यही भुजा आधार है और उसकी जगह में वैल्यू है 8K। कितना है? 8K। इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 225। लिखेंगे 225K का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, यानी 64K का स्क्वायर। जोड़िए जी, इसको कितना होगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 11। हाथ में कितना, सॉरी 5 और 4 9 होगा। कितना होगा जी? 5 और 4 हमारे पास 9 होने वाला है। 6 और 2 8 होगा और ये 2 होगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 289 किसी का वर्ग है? किसका वर्ग है? 17 का। किसका वर्ग है? तो हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पे K का स्क्वायर भी लिख दीजिए। ठीक है, साथ में ये भी बाहर होगा 17K। कितना होगा?
यानी हमारे पास जो AC निकल के आएगा वो कितना आएगा 17 के। कितना निकल के आएगा 17 के। हम कल ही बात कर चुके हैं इस संबंध में कि जब भी आप कोई ट्राइंगल का अगर यूनिट ये लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो वो हमेशा प्लस में होता है। कोई भी नंबर रहता है तो वो किस में होता है, प्लस में होता है। तो हम यहाँ पे प्लस वाले वैल्यू लेंगे 17 की। कौन सा लेंगे 17 के। अब सवाल जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, साइन A का मान बताइए। किसका मान बताइए, साइन A का। ठीक है, A बोला गया है रेफरेंस एंगल, पहले से हम इसको लिख लिए हैं यहाँ पे। तो ये लंब रहेगा, ये आधार और ये कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है 15 के और कर्ण कितना है 17 के। कितना है, के से के काट दीजिए, तो साइन A का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा 15/17। कितना आएगा 15/17। दूसरा पूछा गया है सेक A। क्या पूछा गया है, सेक A। तो साइन के बाद होता है कॉस। कौन सा होता है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। क्या हो जाता है, सेक का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा में कर्ण बटा में कर्ण कितना है 17 के और आधार कितना है 8 के। कितना है, काट दिए, तो सेक A का जो वैल्यू निकल के आएगा 17/8। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, सभी को समझ में आ रहा है, आसानी से आप समझ गए।